हैदराबाद में मेहमानों ने जबरदस्त अंदाज से पलटवार करते हुए 1-0 से श्रृंखला में बढ़त बनाई है, लेकिन अब कारवां पहुंचा है विशाखापट्टनम। थोड़ा सा हैदराबाद से दूर जरूर है, लेकिन बदलाव कितना होगा इस पर करेंगे बात। स्वागत है आपका ईएसपीएन क्रिक इन्फो मैच डे हिंदी में। और हमारे साथ दूसरे टेस्ट मैच की बात करने के लिए मौजूद हैं पूर्व भारतीय क्रिकेटर संजय मांजरेकर। बहुत बहुत स्वागत संजय भाई आपका ईएसपीएन क्रिक इन्फो हिंदी में। और थैंक यू। जिस अंदाज में टीम इंडिया ने हैदराबाद में पकड़ खोई थी, मैं यही कहूंगा संजय भाई, क्योंकि 12 सत्र, 8 सत्र भारत जीती है, 4 सत्र इंग्लैंड जीतता है और मैच इंग्लैंड जीतता है, तो यानी पकड़ टीम इंडिया ने खोई। दूरी बहुत ज्यादा नहीं है विशाखापट्टनम। पिच कैसी होगी, निगाहें सबकी होंगी, उस पर हम जरूर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले टीम इंडिया में क्या दो डेब्यू संजय मांजरेकर देख रहे हैं, यानी पाटीदार सरफराज दोनों को देख रहे हैं, या कोई एक? मैं देख रहा हूँ कि रजत पाटीदार टीम में आएंगे केएल राहुल की जगह, और जाडेजा की जगह कुलदीप यादव। ये दो बदलाव मैं देख रहा हूँ। और इसके अलावा और ज्यादा बदलाव अगर होंगे तो फिर भारत एक मुझे लगता है गलत मैसेज देगा ऑपोजिशन को कि उस हार के बाद हम थोड़े से चिंतित हैं हमारे बल्लेबाजी के बारे में। तो वो बहुत ज्यादा मुझे लगता है एक रिएक्शन होगा। तो दो बदलाव मुनासिब है। दो बदलाव मुनासिब हैं, यानी सरफराज को थोड़ा सा वेट करना होगा संजय मांजरेकर की टीम में। और फिलहाल चलिए संजय भाई, बैटिंग ऑर्डर के साथ जरा बताइए कि प्लेइंग 11 आपकी क्या होगी विशाखापट्टनम में, भारतीय प्लेइंग 11? नहीं, अब मोरलेस बैटिंग ऑर्डर सेम होगी, कुछ ज्यादा फर्क नहीं होगा। केएल राहुल की जगह पाटीदार खेलेंगे, शायद श्रेयस अय्यर उनके आगे आ जाए बल्लेबाजी में, और कुलदीप यादव खेलेंगे। बैटिंग डेप्थ काफी थी पहले टेस्ट मैच में, पहले इनिंग्स में अक्षर पटेल खेले थे नंबर 9 पे। तो बैटिंग डेप्थ काफी है, तो कुलदीप आने के वजह से शायद स्पिन जो चैलेंज था वो थोड़ा सा अलग होगा, रिवर्स स्वीप और रिवर्स स्विच स्वीप मारने के लिए इंग्लैंड बल्लेबाजों को। हाँ संजय भाई, लेकिन अगर आप देखें इंग्लैंड की अगर हम बात करें तो एक बार फिर एक ही पेसर के साथ वो गए। उन्होंने प्लेइंग 11 अपनी जो घोषणा की है उसमें जेम्स एंडरसन आए हैं मार्क वुड की जगह, एक इकलौते पेसर। और एक और डेब्यू वो करवा रहे हैं ऑफ स्पिनर का, लीच की जगह शोएब बशीर का। तो क्या आप अभी भी दो पेसर के साथ जाना मुनासिब समझेंगे टीम इंडिया के लिए? सिराज खेलेंगे इस मैच में भी? इंडिया के लिए जी हाँ, दो, क्योंकि हमने देखा कि स्पेन के खिलाफ जिस तरह से इंग्लैंड बल्लेबाज खेले, बहुत बार हमारे स्पिनर्स थोड़े से क्लूलेस थे। तो वहां पर बुमराह को लाना पड़ा रोहित शर्मा ने, और बुमराह ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की। मोहम्मद सिराज ने थोड़ी सी अलग स्टाइल में की, इसलिए इतना इफेक्टिव उस पिच पे नजर नहीं आया। तो अगर वो अपनी स्टाइल बदले तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है एक अलग चैलेंज इंग्लैंड बल्लेबाजों को दे पाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग माहौल है इंडियन क्रिकेट में, जहां पर स्पिनर्स थोड़े से अंडर प्रेशर है। इसलिए सीम का थोड़ा सपोर्ट चाहिए। यानी सिराज इस वजह से आपकी टीम में है। चलिए हम बल्लेबाजों की बात करें तो बहुत इनएक्सपीरियंस साइड नजर आ रही है। रोहित शर्मा एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने 55 टेस्ट खेले हैं, उसके अलावा किसी भी खिलाड़ी ने कुछ ज्यादा टेस्ट नहीं खेले। और सारे स्क्वाड को अगर आप मिला दें तो 100 टेस्ट मैचेस इनके बीच में रहा है। भारत में सिर्फ 48, यानी इनएक्सपीरियंस साइड। उसमें भी अगर संजय भाई आप देखें शुभमन गिल या श्रेयस अय्यर को, तो आंकड़ा बहुत अच्छा नहीं है। पिछले 10 टेस्ट में दोनों की औसत 20 से भी नीचे है। एक की 17 की, एक की 15 की। एक का उच्चतम स्कोर 35, एक का उच्चतम स्कोर 36। तो ये देखने के बाद थोड़ा सा आपको ऐसा लग रहा है कि दबाव रहेगा, क्योंकि अगले मैच में हो सकता है विराट कोहली भी अवेलेबल हो और राहुल अगर फिट हो जाते हैं तो वो भी अवेलेबल हो जाए। जी हाँ, थोड़ा सा प्रेशर है, और ये अक्सर होता है जब आपकी टीम थोड़ी सी ट्रांजिशन में होती है। यानी वो रिसाइकलिंग जो होता है, या थोड़ा सा एवोल्यूशन कहिए, या बदलाव जो आता है समय के साथ। अजिंक्य रहाणे पुजारा से दूर चली गई है भारतीय टीम, लेकिन झटका ये लगा कि विराट कोहली पहले दो टेस्ट मैच नहीं खेले। तो वहां पर जब वो खबर मिली तो मैं एक एक्सपीरियंस बल्लेबाज के साथ जाता था, जो मैंने यहाँ पर ईएसपीएन क्रिक इन्फो में कहा था कि पुजारा मेरे टीम में होते, एक आउट ऑफ द बॉक्स सिलेक्शन, क्योंकि एक्सपीरियंस बल्लेबाज विराट कोहली है नहीं, और बहुत ज्यादा इनएक्सपीरियंस युवा बल्लेबाज है। और टेस्ट क्रिकेट एक अलग फॉर्मेट है इनके लिए, ये न्यू एज फॉर्मेट नहीं है न्यू एज बैटर्स के लिए। तो कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस की जरूरत थी। तो ये एक चिंता का एक सब्जेक्ट है भारत के लिए। जो 135 पे जो नए बल्लेबाज आएंगे, उसमें अभी केएल राहुल भी नहीं है, जो इन फॉर्म बल्लेबाज है।
तो बैटिंग एक बहुत ही बड़ा एक भारत के लिए कहते हैं ना एक प्रश्न चिन्ह होगा कि कैसे ये यंग खिलाड़ी खेलेंगे इस पिच के ऊपर। और कुछ खास वजह सर आपने रजत पाटीदार को ऊपर रखा सरफराज के, जबकि जो खबरें आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि वहां पर विशाखापट्टनम में जो प्रैक्टिस हो रही है उसमें दोनों के दोनों खिलाड़ी, चाहे पाटीदार हो या सरफराज हो, स्वीप, रिवर्स स्वीप बहुत खेल रहे हैं, मतलब अपने आप को तैयार कर रहे हैं। पर आपने पाटीदार का नाम ऊपर रखा है सरफराज से। इसके पीछे यही मेरी सोच ये है कि ज्यादा रिएक्ट ना करें। ओवर रिएक्शन अगर आप करें तो फिर मैच के शुरुआत में ही आप थोड़ा ऑपोजिशन को कॉन्फिडेंस देते हो। ये भारत इस सोच से मैच में जाना चाहिए कि पहले पहला मैच जरूर हारे, लेकिन इसको थोड़ा सा, जो टेनिस मैच होता है ना, टेनिस का स्पोर्ट का मैच होता है, पहला सेट सिर्फ इंग्लैंड ने जीता है, कोई बड़ी एक बड़ा झटका नहीं है, तो भारत वापसी बिल्कुल कर सकता है। और मुझे लगता है वापसी उसी तरह से करनी चाहिए जो आपकी ताकत है। और पाटीदार पहले टीम में थे, वो लाइन में नेक्स्ट खिलाड़ी थे, उसमें अगर आप और एक बल्लेबाज जोड़ दो, यानी आप दिखाते हो कि आप बहुत अपने बल्लेबाजों से डरे हैं, एक बहुत ही आपको डाउट है ये कैसे खेलेंगे, तो वो एक मुझे लगता है ओवर रिएक्शन होगा। और स्वीप मार के रन बनाना, ये इंग्लैंड की स्टाइल है। भारतीय क्रिकेट ने इतने सालों से डोमिनेट किया है, हमने देखा है इतना बढ़िया रिकॉर्ड है बिना स्वीप मारे। तो ऐसा नहीं है कि इंग्लैंड के लिए वर्क हुआ इसलिए हम भी वो करें। तो अपनी तरीके से हर बल्लेबाज को ढूंढना चाहिए कि उनकी ताकत क्या है, उस हिसाब से, क्योंकि सरफराज खान स्वीप मारते हैं या पट्टीदर भी मारते हैं, उनको खिलाना नहीं चाहिए। जस्ट एक लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड देख के चुनाव होना चाहिए। बेशक, और जैसा आपने कहा टेनिस से मिला है, एक ऐसा ग्रैंड स्लैम है जहां पर बेस्ट ऑफ थ्री नहीं, बेस्ट ऑफ फाइव का ये सेट जी खेला जा रहा है। और बिल्कुल। वो वहां पर 0-1 से जरूर पीछे है, लेकिन वापसी का मौका है। पर एक जो आंकड़ा है या जो ग्राफिक्स हम आपको दिखा रहे हैं संजय भाई, वो थोड़ा सा हैरान भी कर रही है, डरा भी रही है, कि जो रूट 11,000 से ज्यादा रन अकेले, 30 शतक उनके नाम, और दूसरी तरफ पूरे टीम इंडिया के स्क्वाड को आप जोड़ भी दें तो भी उनसे कम रन है, और शतक भी उनसे काफी कम है। तो क्या ये दिखाता है कि इस बार जो आंकड़ा है, कम से कम कागज पर भी, ये वो इंग्लैंड नहीं है भाई, ये बेसबॉल वाली तो है, लेकिन आंकड़ों में भी भारत से थोड़ी सी ऊपर नजर आ रही है। जैसा हमने कहा कि बदलाव हो रहा है, ट्रांजिशन हो रहा है, टीम का थोड़ा सा रेनोवेट हो रही है भारतीय टेस्ट टीम, बैटिंग लाइनअप। और देखिए ये जो टेस्ट मैचेस का कंपैरिजन है वो है हमारे लिए एक रिमाइंडर है, लेकिन उस पर ज्यादा फोकस ना करें, क्योंकि अगर आप देखिए, मैंने इनॉग्रल टेस्ट मैच खेला था जिम्बाब्वे के खिलाफ 1992 में। तो हमारी टीम में कपिल देव, मोहम्मद अजहरुद्दीन बहुत एक्सपीरियंस खिलाड़ी थे, और सामने जीरो टेस्ट मैचेस वाले खिलाड़ी, यानी कंबाइन एक्सपीरियंस उस टीम का प्लेयर का जीरो टेस्ट मैच था, लेकिन ऑलमोस्ट भारत को फॉलो ऑन बचाना पड़ा उस मैच में, वो मैच ड्रॉ हुआ था। तो ये आंकड़ों को इस तरह से भी देखा जा सकता है कि ये टीम नहीं है। सिर्फ ये चिंता का जो विषय है कि यह शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, ये जो हमारे खिलाड़ी है, यशस्वी जायसवाल, ये अब स्पिन के वजह से जो तकलीफ हुई है, जो प्रेशर उन्होंने सेकंड इनिंग में फील किया, उससे कैसे अपने आप को संभालते इस टेस्ट मैच में। और आपने शुरू में भी कहा संजय भाई, आखिरी सवाल मेरा आपसे यही है, और अभी भी आप उसी तरफ इशारा कर रहे थे, स्पिन को कैसे संभालेंगे। अमूमन ऐसा हम देखते हैं कि अगर आप 0-1 से पीछे हैं और जब अगला टेस्ट खेला जा रहा है, तो शायद वो रैंक टर्नर आप दे देंगे ऑपोजिशन को, यानी पहली गेंद से या पहली बॉल से ही स्पिन वहां पर मिलने लगेगा। लेकिन क्या टीम इंडिया ये जोखिम उठा पाएगी विशाखापट्टनम में, क्योंकि सामने चार चार स्पिनर, और उनका जो फोर्थ स्पिनर है, यानी जो रूट है, उन्होंने बड़ी अच्छी गेंदबाजी की थी पिछले मैच में। तो क्या उस हिसाब से पिच को आप कैसा देखेंगे। देखिए एक ही मैच से क्या हुआ है, हम सब पूरा हमारा फोकस और हमारा जो चिंता का विषय हो गया है भारतीय बल्लेबाजी। लेकिन इंग्लैंड की बल्लेबाजी के बारे में हम कुछ नहीं कह रहे, क्योंकि इंडियन स्पिन अटैक अभी भी काफी तंदुरुस्त है। अक्षर पटेल है, अश्विन, कुलदीप यादव, और इंग्लैंड बल्लेबाज बहुत, उनके जो मेन बल्लेबाज थे वो तो पिछले मैच में काफी फेल हुए थे, जो रूट, जॉनी बेस, सिर्फ ऑली पॉप ने उनको बचाया। तो क्या अगर ऑली पॉप आप मानो पहले 10 मिनट में वही शॉट खेलने जाते और पॉइंट पे आउट हो जाते, या फिर आउट किसी भी तरह हो जाते, तो माहौल बिल्कुल बदल सकता है। तो इंग्लैंड के लिए भी एक थोड़ा सा एक चीज उनको सोचनी चाहिए कि वो मैच जीते एक बल्लेबाज की वजह से, जिन्होंने ऑलमोस्ट 200 रन किए। और भारतीय टीम थोड़ी सी फ्लॉप हो गई बल्लेबाजी में, लेकिन
अंत में काफी करीब आई थी भारतीय टीम उसके बावजूद। तो उस तरह से इस मैच को देखना चाहिए, क्योंकि एक मैच भारत हारी, इससे हम ये कंक्लूड नहीं कर सकते कि अभी इंग्लैंड से डरना है। जी हाँ, डर है युवा बल्लेबाजों का, लेकिन अभी भी ओवरऑल इंग्लैंड की बैटिंग अगर आप देखिए, उनकी गेंदबाजी देखिए, एक और नए स्पिनर आए, तो वो ज्यादा कमजोर टीम है इवन विद करंट जो इंडियन बैटिंग लाइनअप है। तो आप अगर कोच होते और आपको ये बोला जाता कि पिच कैसी रहेगी संजय भाई, तो आप कैसी पिच पर जाते? क्या स्पोर्टिंग पिच बनाते, स्पिन फ्रेंडली बनाते, क्या करते आप, क्या कहते? स्पिन उसी तरह स्पिन फ्रेंडली, लेकिन गेंदबाजी थोड़ी सी बेहतर होनी चाहिए, और थोड़ा सा मुझे लगता है एक उत्तर आना चाहिए भारतीय स्पिनर्स के पास, कि जब ये रिवर्स स्वीप लगने लगते तो उसके खिलाफ क्या करना चाहिए, क्योंकि उससे थोड़े से हड़बड़ा गए थे अश्विन और जाडेजा। अगर वो कर सके तो फिर से वही माहौल हो सकता है कि केवल 150-200 रन बनाएगी इंग्लैंड, और वो फिर ये युवा बल्लेबाज जो हमारे हैं शायद वो उस टारगेट को बेहतर संभाले। और संजय वानी क्या कहती है, 1-1 या 0-2? बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि एक नई, जैसे मैंने कहा ना, रेनोवेशन हो रहा है भारतीय बैटिंग लाइनअप का, इसीलिए कोई प्रिडिक्शन नहीं। बिल्कुल, और ये हमने देखा था भाई हैदराबाद में भी। ये आप जो दर्शक इस वक्त देख रहे होंगे, आप कमेंट कर सकते हैं, आप अपना प्रिडिक्शन दे सकते हैं, लेकिन याद रहे जी हैदराबाद में बिल्कुल। क्या हुआ था। आखिर वक्त में पता नहीं चल रहा था कि मैच किधर जाएगा, ऊंट किधर बैठेगा। बहुत बहुत शुक्रिया संजय भाई, उम्मीद थैंक होगी यू। कि कुछ ऐसा ही तगड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा, और इस टेस्ट मैच के दौरान भी आपका सटीक विश्लेषण हमें मिलता रहेगा। तो आप देख थैंक यू रहे थे सही है। ESPN क्रिक इन्फो मैच डे हिंदी, फिर होगी आपसे मुलाकात।